जय हिंद दोस्तों, एनसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं निशांत आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर 4। अगर आप चैप्टर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। कल हमने प्रयास किया था कि चैप्टर 4 को लाइव में कर सके, लेकिन नेटवर्क की वजह से सही से लाइव नहीं चल पाया मेरे भाई। तो सोचे कि चलो इसको वीडियो में ही कर लेते हैं, एक वीडियो ही बना देते हैं। तो इसमें हम लोग संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर देखेंगे। चैप्टर नंबर आपका 4 है संस्कृत का। इसको में जो हम लोग करेंगे मेरे भाई VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, यानी आप चैप्टर 4 को देखेंगे तो इसमें से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, उस सभी जो ऑब्जेक्टिव होगा इस वीडियो से, सिर्फ एक वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सिर्फ एकलौता वीडियो, इसके बाद आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, समझिए कि, और दोबारा देखना भी नहीं पड़ेगा। यानी टोटल इसमें हम लोग 30 को लाए हैं और बिल्कुल छाटा हुआ 30 के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हर एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना से ही समझिए कि बनाया गया है। पता ना कौन आ जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहला सवाल पर चलते हैं हम लोग। चलिए आप सभी के सामने हमने पहला सवाल दे दिया है मेरे भाई, बताइएगा इसका उत्तर आप लोग। चलिए कोशिश कीजिए कि खुद से बनाने, कोशिश कीजिए कि खुद से बना दें। चलिए क्या बोला है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का मुख्य विषय क्या है। बताइए संस्कृत साहित्य लेखिका जो आपका चैप्टर 4 है उसका मुख्य विषय क्या है भाई साहब। क्या संस्कृत व्याकरण है, या फिर संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान के बारे में चर्चा है, या फिर भारतीय इतिहास है, या फिर विज्ञान है। क्या है आप सब बताइए, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो संस्कृत साहित्य लेखिका का पाठ का मुख्य विषय क्या होगा, आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा भाई साहब। इसमें क्या हुआ है, तो संस्कृत साहित्य में महिलाओं के योगदान के बारे में बात किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सभी जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे चल रहे हैं। चलिए दूसरा सवाल है, पढ़िएगा। बोल रहा है कि संस्कृत साहित्य में किसके योगदान का वर्णन किया गया है। जो आपका संस्कृत साहित्य जो चैप्टर है इसमें किसके योगदान के बारे में बोला गया है। क्या राजाओं के, या फिर सैनिकों के, या लेखिकाओं का, या फिर व्यापारियों का। बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो संस्कृत साहित्य में किसके योगदान के बारे में बात किया गया है, तो महिला के योगदान के बारे में तो देख लिए, लेकिन इसमें भी महिला किसके रूप में, तो उसके लेखिकाओं के रूप में वर्णन किया गया है भाई साहब। यानी ऑप्शन नंबर बात करें हम लोग तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आशा करेंगे आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे चल रहे हैं। दूसरा तीसरा हो गया, तीसरा पर चल रहे हैं ना। चलिए तीसरा क्या बोला है कि लेखिका शब्द का अर्थ क्या है। जो लेखिका जो शब्द है लेखिका, इसका अर्थ पूछ रहा है आपको से। यानी लेखिका कहने का मतलब क्या है, लेखिका कहने का एक तरह से मतलब क्या है भाई साहब, बताइएगा इसका अर्थ क्या है। तो लेखिका का मतलब क्या होता है, लेखिका, ये लेखक के मतलब ही पहले आप सोचिए, लेखक के मतलब क्या होता है। तो कुछ लिखने वाला को कुछ बोलेंगे, लेखक बोलेंगे। तो अर्थ इसका क्या हो, लेखिका के, यानी लिखने वाली होगा। क्या होगा, लिखने वाली को क्या बोला जाएगा भाई साहब, तो लिखने वाली को क्या बोलते हैं, लेखिका बोलते हैं। लिखने वाले स्त्री को क्या बोलेंगे, तो लेखिका बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप सभी को क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी तो बात करेंगे, आगे चलते हैं। देखिए चौथा क्या बोल रहा है कि संस्कृत साहित्य में कौन सी विभक्ति है। भाई साहब बताइए कि संस्कृत साहित्य में कौन सी विभक्ति है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था मेरे भाई, विभक्ति चिन्ह है सब कुछ। तो बताइए कि संस्कृत साहित्य में कौन सा विभक्ति है। चलिए आ गया है क्वेश्चन, आप सब बताएंगे क्या द्वितीय है, तृतीय है, षष्ठी है, फिर सप्तमी है। बताइए, याद कीजिए बालक शब्द, वहाँ से भी इसको सही तरीके से हम लोग ढूंढ ले सकते हैं। तो आशा करेंगे जितने भी लोग के बालक शब्द याद है तो क्या करेंगे कि इसको बना देंगे, नहीं तो बहुत कोई के दिक्कत हो जाएगा।
चलिए संस्कृत साहित्य में कौन सी विभक्ति है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, सप्तमी विभक्ति। बहुत कोई के पता होगा, बहुत लोग दिक्कत कर रहे होंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि बालक शब्द को ज़रूर से ज़रूर आप भी रिवीजन कर लेंगे वीडियो देखने के बाद, क्योंकि वहाँ से 2 से 3 नंबर आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल पक्का हो जाएगा मेरे भाई। तो इसको जब जब हमने बोला तब तब समझिए कि रिवीजन करते जाइए, जब बोलेंगे जब रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं 5वां सवाल पर। देखिए 5वां क्या बोला है कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का योगदान कैसा था। जो संस्कृत साहित्य में है लेकिन इसमें प्राचीन में क्या बोला है, तो प्राचीन क्या है, प्राचीन संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान कैसा था, क्या बिल्कुल नहीं था भाई साहब, या फिर महत्वपूर्ण था, बहुत कम था, या केवल धार्मिक था। बताएंगे इसका योगदान कैसा था। बिल्कुल नहीं था जी, तो ये तो बात नहीं होगा, यानी गलत बात बोल रहा है। बहुत कम था नहीं, केवल धार्मिक था नहीं, क्या होगा, तो महत्वपूर्ण था। क्या होगा, तो महत्वपूर्ण था। आप सभी को पता होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे। चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है 6ठा नंबर, आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। बोल रहा है गार्गी किससे संबंधित थी। गार्गी जो आपका चैप्टर में है वह किससे संबंधित है भाई साहब, क्या वैदिक विदुषी से है, या फिर सैनिक से, कवि राजा से, या भाई साहब व्यापारी से। बताएंगे आप सब कि इसका उत्तर क्या होगा। गार्गी किससे संबंधित थी, बताएंगे आप सब, क्या वैदिक विदुषी से, या फिर सैनिक से, कवि राजा से, या फिर व्यापारी से। अगर आप लोग चैप्टर को अच्छे से ढंग से पढ़े होंगे तो आप सब के याद होगा, क्या याद होगा दोस्त को, गार्गी किससे संबंधित थी, तो एक वैदिक विदुषी से संबंधित थी मेरे भाई। यानी बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही मानेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे चल रहे हैं। देखिए क्या बोला है, 7वां पढ़ेंगे। बोल रहा है कि मैत्रेयी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। बताइए भाई साहब, जो मैत्रेयी आपके चैप्टर में चर्चा किया गया है मैत्रेयी के बारे में, जो एक समझिए कि एक विदुषी के रूप में है, वो मैत्रेयी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। बताएंगे आप सब, क्या युद्ध के क्षेत्र में, या फिर दर्शन एवं ज्ञान के क्षेत्र में, या फिर संगीत के क्षेत्र में, या फिर राजनीति के क्षेत्र में। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि दर्शन एवं ज्ञान के क्षेत्र में भाई साहब क्या है, तो दर्शन एवं ज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। यानी ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही जवाब मानेंगे। चलिए चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप सभी को बहुत आसान लग रहा होगा सवाल, और इसी तरह बिल्कुल इसी तरह आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहीं भी एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर जाने वाला नहीं भाई साहब। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। अभी हम लोग 7 सवाल देखे हैं, इसके बाद 30 तक धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। बहुत कम समय में हम लोग 30 सवाल कर लेते हैं। चलिए बिल्कुल फालतू बात नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। चलिए बहुत कीमती समय है दोस्त। बोल रहा है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किससे दी थी। बताइए याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किससे दी थी भाई साहब, क्या गार्गी को, या मैत्रेयी को, या फिर सीता को, या फिर द्रौपदी को। बताएंगे आप सब इसका सही जवाब क्या होगा। तो याज्ञवल्क्य ने क्या बोला है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किससे दी थी। बताएंगे तो गार्गी को, मैत्रेयी को, सीता को, या फिर द्रौपदी को। तो आप सब चैप्टर को पढ़ें भाई साहब, बार बार बोल रहा हूँ चैप्टर को पढ़ें तो सवाल बहुत आसान लग रहा होगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है तो बताएंगे, उस चैप्टर को हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे यूट्यूब पर, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ा सकते हैं, अभी भी टाइम है। चलिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए यही वाला तो सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए क्या बोला, गार्गी ने किस प्रकार की चर्चा में भाग लिया था। जो गार्गी है, गार्गी वह किस प्रकार की चर्चा में भाग लिया था, आप सभी को पता होना चाहिए। क्या दार्शनिक चर्चा में, या फिर राजनीतिक चर्चा में, या व्यापारियों चर्चा में, या फिर युद्ध के चर्चा में।
बताएंगे आप सब चैप्टर पढ़े हैं तो आंसर देने में कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। तो गार्गी ने किस प्रकार की चर्चा में भाग लिया था भाई साहब, तो आप सबके पता है किस प्रकार है, तो दार्शनिक है। यानी ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही मानेंगे। ऑप्शन नंबर ए को भाई साहब बिल्कुल सही मानेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, बोल रहा है लेखिका किस शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। लेखिका, लेखिका स्त्रीलिंग रूप है लेकिन किस शब्द के है ये आपसे पूछना चाह रहा है। जो लेखिका है भाई साहब, लेखिका ये क्या है, तो ये बोल रहा है कि क्या है, तो स्त्रीलिंग शब्द है। कौन शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द है लेकिन किसका स्त्रीलिंग है ये पूछना चाह रहा है। तो आप सभी को पता है कि लेखिका किसका स्त्रीलिंग है, तो लेखक के है। किसका है भाई साहब, तो लेखक के है। लेखक के स्त्रीलिंग शब्द क्या हो गया, तो लेखिका हो गया। और लेखिका किसका है स्त्रीलिंग, तो लेखक के, ऐसे भी समझ सकते हैं। या लेखक के स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो लेखिका। चलिए क्लियर होगा। तो लेखिका किस शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो क्या है, तो लेखक के। यानी बोला जाए तो ऑप्शन नंबर ए को सही मानेंगे। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही मानेंगे। आगे देखते हैं, चलिए पढ़ेंगे। बोल रहा है कि संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान किस काल से दिखाई देता है। यानी संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान किस काल से दिखाई देता है भाई साहब। क्या केवल आधुनिक काल से ही, या फिर प्राचीन काल से, या फिर केवल मध्यम काल से, या फिर केवल वर्तमान काल से, बताएंगे। संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान किस काल से दिखाई देता है, पता होना चाहिए। किस काल से भाई साहब, तो क्या है, प्राचीन काल से ना जी। कौन काल से, तो प्राचीन काल से। यानी बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए उत्तर देंगे आप सब। पहले सवाल को बहुत अच्छे से बहुत आराम से पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसके बाद उत्तर लगाना है। बोला महिलाओं ने संस्कृत साहित्य के किस क्षेत्र में योगदान दिया। चलिए बताएंगे, महिलाओं ने संस्कृत साहित्य के किस क्षेत्र में, क्या काव्य के, दर्शन के, साहित्य के, या फिर सभी के। चलिए आप सब पता है हमको, क्या कीजिएगा, तो इस सवाल को तो छोड़ेंगे नहीं आप लोग। जो भी क्वेश्चन में उपयुक्त सभी दिखाई देता है आप लोग फटाक से लगा देते हैं, कुछ दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। चलिए तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। काव्य के बारे में भी चर्चा है, दर्शन के भी, साहित्य के बारे में भी योगदान दिया गया है। आगे चलते हैं, देखिएगा भाई साहब। 13 बोल रहा है कि साहित्य का संबंध किससे है। साहित्य का जो संबंध है वह किससे है, बताएंगे। साहित्य का संबंध किससे है, लेखन एवं रचनाओं से, खेती से, व्यापार से, या फिर खेल से। बताएंगे कि किससे है, बताएंगे आप सब किससे है भाई साहब। तो साहित्य का संबंध किससे है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि साहित्य का संबंध किससे है, तो लेखन एवं क्या है, तो लेखन एवं भाई साहब किससे है, तो रचनाओं से है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चल लेते हैं, 14 पर पहुंच गए हैं, आधा होने वाला है। संस्कृत साहित्य लेखिका में लेखिका का वचन क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ाए थे वचन, बताएंगे आप सब। संस्कृत साहित्य लेखिका में लेखिका, देखिएगा क्या बोला है, लेखिका का वचन क्या है। जो लेखिका है एक तरह से बताना है आपको कि एक वचन है भाई साहब, एक वचन है कि द्विवचन है या फिर बहुवचन है, ये पूछना चाह रहा है। जो लेखिका है वो क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बताएंगे। लेखिका किस वचन का उदाहरण है, आप सब पढ़े हैं कौन वचन के है, तो क्या हो जाएगा, तो बहुवचन के भाई साहब। और बहुवचन के बाद आया तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोनो दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखिए क्या बोला है कि गार्गी का संबंध
किस परंपरा से था, यानी गार्गी का संबंध भाई साहब किस परंपरा से था बताइएगा, या वैदिक परंपरा से, या फिर आधुनिक परंपरा से, विदेशी परंपरा से, या फिर सैनिक परंपरा से। बताइए उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या माना जाएगा। गार्गी का संबंध किससे था, तो किससे था भाई साहब, आप सभी को पता है कि किससे था, तो वैदिक परंपरा से था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आगे चलते हैं। 16 मैत्रेयी किसकी पत्नी थी। मैत्रेयी जो है आपका चैप्टर में विदुषी, वह किसकी पत्नी थी। आप सभी को पता होना चाहिए कि मैत्रेयी जो थी वो किसकी पत्नी, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही मानेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए 17 नंबर। संस्कृत साहित्य में स्त्रियों का योगदान किस बात को सिद्ध करता है, यानी संस्कृत साहित्य में स्त्रियों का योगदान भाई साहब किस बात को सिद्ध करेगा, किस बात को, क्या स्त्रियां ज्ञान एवं साहित्य में सक्षम थी, इस बात को सिद्ध करता है, या फिर स्त्रियां केवल गृह कार्य करती थी, या फिर स्त्रियां शिक्षा से दूर थी, या फिर स्त्रियां का कोई योगदान ही नहीं था। बताएंगे कि संस्कृत साहित्य में स्त्रियों का योगदान किस बात को सिद्ध करता है, तो किस बात को सिद्ध करता है भाई साहब, तो मेरे भाई क्या करता है, तो स्त्रियां ज्ञान एवं साहित्य में सक्षम थी, इसके बारे में सिद्ध करता है ना जी। चलिए यही तो होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत देख लेंगे इसको अच्छा से। चलिए 18 नंबर देखिए और बोलिए उत्तर क्या होगा। महिला का संस्कृत पर्यायवाची क्या है, महिला के संस्कृत पर्यायवाची क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। यानी महिला को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, महिला को और क्या बोल सकते हैं, स्त्री बोल सकते हैं, नर बोल सकते हैं, बालक या फिर पुरुष। चलिए बताइएगा, धरती के सबसे आसान सवाल यही है, इससे आसान इस चैप्टर में कोई भी नहीं मिलेगा। महिला का संस्कृत पर्यायवाची क्या होगा, देखिए नर किसको बोला जाता है, तो पुरुष को बोला जाता है। आप सभी को नर और मादा के बारे में पता होना चाहिए, हमको तो बहुत कन्फ्यूज होता था। बालक किसको बोलेगा, तो ये भी पुरुष को ही बोला जाता है, और पुरुष तो पुरुष है भाई साहब। तो महिला का संस्कृत पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो हमको तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। चलिए आगे चल लेते हैं। देखिए बोला क्या कि ज्ञानम का अर्थ क्या है, ज्ञानम का भाई साहब अर्थ क्या है, ज्ञानम का अर्थ अज्ञान होता है, विद्याबोध होता है, धन होता है, या फिर बल होता है। बताएंगे कि ज्ञानम का क्या बोला है, तो ज्ञानम का अर्थ क्या है। ज्ञानम, ज्ञानम के मतलब होता है विद्या या फिर बोध, विद्या या फिर क्या होता है, तो बोध होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए की ओर चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए की ओर चलेंगे भाई साहब। आगे चलते हैं, देखिए 21 नंबर बोल रहा है कि विदुषी शब्द का अर्थ क्या है। विदुषी जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए एक होता है विद्वान, एक क्या होता है, विद्वान होता है, और एक होता है विदुषी। एक विद्वान भाई साहब और एक क्या होता है, तो विदुषी होता है। विद्वान और क्या होता है, तो विदुषी। विद्वान जो बोला जाता है मेरे भाई वो पुरुष के बोला जाता है। विद्वान किसको बोला जाता है, तो आप सब बोलेंगे विद्वान किसको बोला जाता है भाई साहब, तो विद्वान बोला जाता है पुरुष को, समझ रहे हैं कि नहीं। और विदुषी किसको बोलते हैं, तो स्त्री को। जो पुरुष भाई साहब विद्वान रहे उसको बोलेंगे, सॉरी जो पुरुष हाँ एक तरह से विद्वान रहे उसको विद्वान ही बोलेंगे, और जो स्त्री विद्वान रहे उसको विद्वान नहीं बोलते हैं, एक शब्द में उसको बोलेंगे विदुषी। क्या बोलेंगे, विदुषी। यानी जिसके पास, पुरुष के पास अगर ज़्यादा ज्ञान है तो उसको विद्वान बोलेंगे, अगर स्त्री के पास ज़्यादा ज्ञान है तो उसको क्या बोलेंगे, विदुषी बोलेंगे। इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। तो विदुषी शब्द का अर्थ क्या होगा, तो स्त्री, और कौन स्त्री, तो विद्वान स्त्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर भाई साहब बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला पर चलते हैं। अगला सवाल है आप सभी के स्क्रीन पर, बताइएगा, पढ़िएगा।
बोला गार्गी और मैत्रेयी किस रूप में प्रसिद्ध है। जो आपका चैप्टर में गार्गी के बारे में चर्चा किया गया है और मैत्रेयी के बारे में चर्चा किया गया है, लेकिन पता होना चाहिए वह किस रूप में प्रसिद्ध है भाई साहब। क्या विदुषियों के रूप में, या फिर सैनिकों के रूप में, या फिर राजाओं के रूप में, या फिर व्यापारियों के रूप में। तो बताइए कि मैत्रेयी और क्या है तो गार्गी वह किस रूप में प्रसिद्ध है, यानी आपके जो चैप्टर है उसमें किस रूप में बताया गया है, बताएंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विदुषियों के रूप में बताया गया है, यानी दोनों विदुषी यानी विद्वान स्त्री के रूप में क्या है भाई, तो विद्वान स्त्री के रूप में चर्चा किया गया है आपका चैप्टर में। क्या हो जाएगा, विदुषियों के रूप में। चलिए इसको याद रखिएगा अच्छे से, आगे चलते हैं। देखिए बोल रहा है कि विदुषी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है। अब बताइए, जो विदुषी जो शब्द है अभी हमने बताया था, यहाँ पर देख लीजिए। अभी क्या हमने बताया कि विदुषी जो शब्द होता है भाई साहब, विदुषी वो किसको बोलते हैं, तो स्त्री को बोलेंगे, विद्वान किसको, तो पुरुष के बोलेंगे। आप सभी को अच्छे से क्लियर था, लेकिन यहाँ पर बात होता है गड़बड़ और बोल रहा है कि विदुषी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है। तो विदुषी किसको बोला जाता है, तो स्त्री को बोला जाता है। किसको बोला जाता है भाई साहब, स्त्री को बोला जाता है, स्त्रीलिंग रूप है। और इसका पुल्लिंग बोल रहा है, पुल्लिंग, तो विदुषी के पुल्लिंग क्या होगा, तो विद्वान हो जाएगा। अभी हमने बताया था विदुषी के पुल्लिंग क्या होगा, विद्वान। तो ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए एक भी क्वेश्चन में। बोल रहा है संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं की भूमिका कैसी रही है। जो संस्कृत साहित्य के जो आपका चैप्टर है उसमें विकास में महिलाओं की भूमिका कैसी रही है, क्या महत्वपूर्ण रही है, नगण्य रही है, संभव या फिर शून्य। हमने ये क्वेश्चन को कर भी लिया है भाई साहब, कैसी रही है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, तो महत्वपूर्ण रही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देख लेते हैं। चलिए बस 5-6 है। बोल रहा है लेखिका शब्द में कौन सा भाव प्रमुख है। जो लेखिका जो शब्द है इसमें कौन सा भाव प्रमुख है भाई साहब, लेखन करने वाली, पढ़ने वाली, सुनने वाली, बोलने वाली, या फिर लेखन करने वाली। तो लेखिका का मतलब होता है क्या, तो लेखन करने वाली, यानी ऑप्शन नंबर ए को ही प्रायोरिटी देंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए 16 नहीं सॉरी भाई 26 नंबर बोल रहा है संस्कृत किसकी भाषा मानी जाती है। जो संस्कृत है, संस्कृत वह किसकी भाषा मानी जाती है, या केवल आधुनिक भारत की, या फिर भारतीय प्राचीन साहित्य की प्रमुख भाषा मानी जाती है, या केवल विदेशियों की, या फिर केवल भारतीयों की। बताइए जो आपका संस्कृत जो भाषा है वह किसकी भाषा मानी जाती है। तो आप सबके दिल में, जहन में बैठ जाना चाहिए भाई साहब, क्या है, तो इसका उत्तर है तो भारतीय प्राचीन साहित्य की प्रमुख भाषा मानी जाती है। देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को ही सभी विद्यार्थी टिक करेंगे। चलिए मेरे प्यारे भाई बताइएगा 27 नंबर की पाठ 4 हमें किस बात की प्रेरणा देता है भाई। जो पाठ 4 है जो पढ़ रहे हैं वह हमें किस बात की प्रेरणा देती है। क्या बोलता है कि महिलाओं के योगदान का सम्मान करने की, या फिर शिक्षा छोड़ने की, शिक्षा ही छोड़ दो, पढ़ना लिखना सब बेकार है। चलिए ऐसा बात रहता तो इतना तो हमनी मेहनत ही नहीं करते, मज़े मज़े रहता, खाओ पियो सुतो घूमो एकदम पूरा फ्री। पूरा साहित्य से दूर रहने की, या फिर केवल धन कमाने की। बताइए पाठ 4 हमें क्या शिक्षा देता है, तो क्या देता है, तो शिक्षा यही देता है कि महिलाओं के योगदान को क्या करना है, तो सम्मान करना है। महिलाओं के योगदान को क्या करना है, तो सम्मान करना है भाई साहब, यानी ऑप्शन नंबर ए को बोलता है। चलिए आगे चल रहे हैं, बस 3
क्वेश्चन और है। बोल रहा है लेखिका का एक वचन क्या होगा बताइए। अबरी पूछा है क्या कि लेखिका का एक वचन, इस बार पूछ दिया है लेखिका का एक वचन पूछा है। इसका एक वचन भाई साहब, एक वचन, इसका एक वचन में रूप क्या होगा बताइए। ये भी पढ़ाया था बहुत अच्छे से। लेखिका का एक वचन क्या होगा बताइए। लेखिका का एक वचन क्या होगा। क्या लेखिका होगा, लेखिके होगा, लेखकम होगा या लेखिकम होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, लेखिका होता है भाई साहब। क्या होता है, तो लेखिका होता है। ऑप्शन नंबर ए को सही मानेंगे। देखिए कि लेखिके किस वचन का रूप है। देखिए आप पूछ दिया आपसे कि लेखिके किस वचन का रूप है। देखिए लेखिका एक वचन के रूप था, लेखिका बहुवचन का रूप था, लेकिन यहाँ पर पूछा है लेखिके किस वचन का रूप है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कोई नहीं, तो किस वचन का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस वचन का रूप है, तो द्विवचन का रूप है भाई। किस वचन के रूप है, तो द्विवचन के रूप है। आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे अंतिम सवाल आ गया नहीं क्या जी, 30। चलिए 30 नंबर सवाल देखेंगे। देखिएगा बोल रहा है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है। यानी संस्कृत साहित्य जो आपका चैप्टर है सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या देना चाहता है। क्या साहित्य में केवल पुरुष का योगदान है या फिर महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया है, या फिर संस्कृत भाषा कठिन है, या फिर संस्कृत का कोई महत्व ही नहीं है। बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या लगाया जाए। तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है भाई साहब, क्या है कि महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया है। यानी इस चैप्टर में जो भी है महिलाओं के बारे में ही उसको समृद्ध बताया गया है और कहीं न कहीं प्रसिद्ध भी बोला गया है। तो चलिए आपका जो सवाल था, मेरा सवाल जवाब हो गया समाप्त भाई साहब। क्या हो गया, तो समाप्त हो गया है। अब आप लोग बताइएगा, क्या बताइएगा कि आपका जो 30 सवाल हमने किए, कितने सवाल किए भाई साहब, तो 30 सवाल हमने किया है। 30 में से आप लोग कितने सवाल का उत्तर सही बताए हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस तरह से 29 सही हुआ होगा तो 29 बट्टे कितना लिखे होंगे, तो 30 लिखे होंगे। इस तरीके से लिख देना है, ठीक ना। 29 बटे कितना लिखना है, 30। फ़ोन में इस तरह से लिखाएगा 29 बटे 30। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगर किसी भी क्वेश्चन में स्पेशल डाउट है तो भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो कमेंट में उत्तर दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए तो इसी तरह से आप लोग रेगुलर बनते रहिए। हम लोग देखिए फिर से बता देना चाहते हैं, क्लास नंबर 1 किए थे, वो क्या किए थे, तो चैप्टर नंबर 1 को किए हैं। चैप्टर 1 भी हो गया है, चैप्टर 2 भी क्लियर है, चैप्टर 3 भी क्लियर है, ठीक ना। ये चैप्टर जो होगा मेरे भाई 4 था। चैप्टर क्या था, तो 4 था। इसी तरीके से जो आपका चैप्टर 14 है, 14 के 14 हम लोग करेंगे। एक भी क्वेश्चन किसी भी तो छोड़ना ही नहीं रहे हैं, किसी भी समझिए कि चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बन रहे हैं सबको चल रहे हैं लेके। और इसी तरह से हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, तो 14 चैप्टर तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम लोग मिक्स प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे भाई साहब। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, कभी भी वीडियो आ जाता है उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू भाई साहब।